नमाज क्या है, नमाज कैसे पढ़े, नमाज कब और कहाँ पढ़े। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन 3 सवालों के जवाब देने वाले हैं जो कि नमाज से रिलेटेड है। अगर आप भी इबादत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। हम आपको पूरी डिटेल के साथ इन 3 सवालों के जवाब देने वाले हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं इस्लामी मालूमात से भरा हुआ एक हैरत अंगेज़ वीडियो। तो पहला सवाल है, नमाज क्या है। दोस्तों, नमाज एक इबादत है जो कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जिसका अदा करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है, इसलिए अगर हम इसे वक्त पर अदा ना करें हम गुनहगार हो जाते हैं। इसलिए हमें गुनाहों से बचने के लिए नमाज अदा कर लेनी चाहिए। तो नमाज एक अफजल तरीन इबादत है जिसका अदा करना हम पर फ़र्ज़ है और अदा ना करे तो गुनहगार। अब सवाल नंबर 2, नमाज कैसे पढ़े। दोस्तों, नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि वज़ू करके किसी पाक जगह में खड़ा हो जाएं, क़िबला की तरफ मुँह कर, और पाँव के पंजों में 4 उंगल का फासला करके खड़ा हो जाए और दोनों हाथ कान तक ले जाए, इस तरह के अंगूठे कान के लौ से छू जाए और हाथों की हथेलियां किबला की रुख हों। फिर नियत करके अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांध ले। बांधते वक्त कुछ इस तरह से दाएं हाथ की 3 उंगलियां कलाई के ऊपर और 2 उंगलियों से कलाई को पकड़ ले। फिर सना पढ़े। सना कुछ इस तरह से पढ़े, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। फिर ताऊज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करना है और वह पूरी सूरत पढ़ना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर पूरी सूरत वलद्दालीन तक पढ़ें। फिर एक सूरत पढ़े कम अज़ कम 3 आयतों के बराबर। अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़ ले, इस तरह के हथेलियाँ घुटने पर हों। रुकू करते वक्त 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए और सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहे। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सर उठाए और कुछ इस तरह बैठे। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए, फिर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहे और फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए। इसी तरह से आपकी पहली रिकात पूरी हो जाती है। तो अब हम आपको इस वीडियो में 2 रिकात पढ़कर सुनाने वाले हैं। तो पहली रिकात हमने कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरी रिकात के लिए फिर से जब हम खड़े हो गए अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो अब हमें क्या करना होगा, फिर से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना होगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करके वलद्दालीन तक पूरी सूरत पढ़ना है। फिर कोई एक सूरत पढ़नी है 3 आयत के कम अज़ कम 3 आयत के बराबर हो या फिर उससे कम। अगर आपने पहली रिकात में 3 आयतों के बराबर पढ़ा है तो इस रिकात में आपको 3 आयत के कम पढ़ना है, यानी कि 2 आयत ही पढ़ना है। तो जैसे ही आप सूरत और आयत को मिला लेते हैं उसके बाद आपको फिर से क्या करना होगा, अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाना होगा और रुकू में फिर से आपको सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा कहना होगा। फिर जैसे ही आप सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा कहते हैं फिर आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आपको खड़ा होना है और फिर सीधे खड़े होते हुए आपको फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे डायरेक्टली आपको सजदा करना है। ठीक है, मुसल्ले पे सजदा जब आप करेंगे तब तो आपको क्या करना होगा, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ना होगा। फिर आपको सर उठाते हुए आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए सर उठाए और इस तरह बैठ जाए जिस तरह पहले मैंने आपको बताया। तो बैठने के बाद फिर आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको जाना है सजदे में। फिर सजदे में आपको सुबहान रब्बिल आला 3 मरतबा कहना है। फिर जैसे आप सुबहान रब्बिल आला 3 मरतबा कहते हैं तो आप सर उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहे और फिर इस तरह बैठ जाएं।
यहाँ पर बैठने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आप पहली रकात पहले पूरे किए थे, अब ये दूसरी रकात है, तो दूसरी रकात आपको मुकम्मल करना है। यानी कि हम आपको इस वीडियो में सिर्फ 2 ही रकात पढ़कर सुना रहे हैं। तो अब क्या करना है, जैसे ही आप बैठ गए इस तरह से, तो आपको तशहुद पढ़ना है, यानी कि अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। उसके बाद आपको सालिहीन कहने के बाद कहना होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप अशहदु अल्लाह कहेंगे तब आपकी उंगली खड़ी होना चाहिए इस तरह से। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ला जब कहेंगे तो ला में आपका उंगली फिर से समान रूप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर आपको क्या करना होगा, आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम कुछ इस तरह से पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आपको क्या करना होगा कि आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़ना होगा कुछ इस तरह से, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवल्लद वली जमीइल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति अल अहयाइ मिनहुम वल अमवाति इन्नका मुजीबुद दाअवति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इतना पढ़ने के बाद आपको कर लेना है कि आपको सलाम फेरना है। इस तरह से आपको सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहले दाएं जानिब करना है, उसके बाद फिर बाएं जानिब। इस तरह से आपकी 2 रकात मुकम्मल हो जाती है। तो आपको इस तरह ही नमाज पढ़ना है। तो ये रहा हमारे दूसरे सवाल का जवाब। अब हम आपको तीसरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि नमाज कब और कहाँ पढ़ें। हर नमाज के लिए एक वक्त होता है, तो जो नमाज जिस वक्त में है उस नमाज को उसी वक्त अदा करना चाहिए। जैसे कि फजर की नमाज सुबह सादिक को है तो फजर की नमाज को सुबह सादिक में ही अदा करें, और ज़ोहर की नमाज दोपहर को है तो दोपहर को ही ज़ोहर की नमाज को अदा करें, और शाम के वक्त असर की नमाज है तो शाम के वक्त असर की ही नमाज़ पढ़े, और सूरज डूबने के बाद मगरिब की नमाज है तो मगरिब को ही मगरिब की नमाज़ पढ़े, और फिर इशा के वक्त ही इशा की नमाज़ पढ़े। अब बात करते हैं कि कहाँ नमाज़ पढ़ें। तो नमाज की जगह में सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जहाँ भी नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए, और आप खड़े जो हो रहे हैं वो किबला की तरफ मुंह करके आपको खड़ा होना है। इसके लिए आप मुसल्ला भी बिछा सकते हैं, नहीं भी बिछा सकते हैं। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जगह पाक होनी चाहिए, और ये काम आप मस्जिदों में भी आराम से कर सकते हैं और अपने घरों में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको इस सवाल का जवाब दिया है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि नमाज से पहले क्या करना चाहिए और नमाज की कितनी शर्तें हैं और क्या क्या हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों अहबाब को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़।